हमारे बच्चे मुस्कुराए रखें हमेशा। और हम एक स्टूडेंट हैं, और आज हमारे साथ, जैसा आप जानते हैं कि हमें इंटरव्यू करने का शौक़ है, और आज मैं तकरीबन 4 महीने बाद ये इंटरव्यू कर रही हूँ। तो आज हमारे साथ हमाद मार्केटिंग वाले हैं, और इनको 1 महीना हुआ है यहाँ पर रेहान स्कूल में। और माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वाकई जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बच्चे जो हैं यानी कि पीर जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो आज हमारे बच्चे जो हैं वाकई हमारे उस्ताद हैं और उस्ताद बनने के लायक हैं माशाल्लाह। तो आज इन्हें सिर्फ 1 महीना हुआ है। आज देखते हैं इन्हें क्या क्या आता है और क्या क्या इन्होंने यहाँ पर आके सीखा है, इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है। तो अस्सलाम वालेकुम हमाद मार्केटिंग वाले, क्या हाल है आपके और कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपसे गुजारिश है कि आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, फिर हम इंटरव्यू शुरू ठीक। करते हैं। मेरा नाम अम्मान मार्केटिंग वाला है। मुझे रेहान स्कूल में आए हुए 1 महीना हुआ है। सही है। और मेरी एज 16 साल है, तकरीबन 16 ही है। और बस। ज़बरदस्त ज़बरदस्त बेटा। तो आप क्या नज़दीक से आते हैं कहीं से या दूर से आए हुए हैं? मैं तो बहुत दूर से आता हूँ। मेरा रिहाइश नॉर्थ कराची में है, इधर से तकरीबन 26-27 किलोमीटर दूर। रोज़ाना आना जाना करते हैं। और आपको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पर मुनव्वर कैंपस में आपकी तालीम हो सकती है? आपने कैसे सुना, कैसे पता चला आपको कि आप यहाँ आए? जी, पता तो ऐसे चला जैसे मेरी वालदा हैं, वो क्या नाम है, फ़ेसबुक वगैरह यूज़ करती हैं, सोशल मीडिया यूज़ करती हैं। तो उन्होंने जब सर रिहान की वीडियोज़ देखी, उनको सेटिस्फाई हुई वो उधर से, उनको इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो उन्होंने मेरा भी यहाँ पे सोचा, तो पहले फर्स्ट तो मेरा एडमिशन करवाया है, और आगे जाके मेरे छोटे भाई बहन का भी एडमिशन इंशाल्लाह करवाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आपको 1 महीने में आपने क्या समझा, क्या सीखा, कुछ बताएंगे क्या क्या आप कर सकते हैं? जी, मैंने 1 महीने में तो बहुत सारे टास्क सीख लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपको, स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, डायरेक्ट कॉल, एनी इंटरव्यू था करें इंटरव्यू, और अकाउंट्स वगैरह बनाना, डीपी वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें मैं माशाल्लाह सीख चुका हूँ 1 महीने के अंदर। माशाल्लाह ज़बरदस्त बेटा। तो आपको इंटरव्यू करना कैसे आया और किस तरह से आपने इंटरव्यू करना सीखा? क्योंकि इंटरव्यू करना एक बहुत बाहिम्मत काम है। तो आपको कैसा लगा इंटरव्यू करना? इंटरव्यू करना तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप नए नए लोगों से बात करते हो, उनके बारे में जानते हो। तो इंटरव्यू मैंने ऐसे सीखा था। सबसे पहले मैं पहले भी अपने दोस्तों को, जो नए फ्रेंड्स बने इधर आके, उनको मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया था इंटरव्यू कैसे देना है और कैसे किसी और गेस्ट का लेना है। तो ऐसे करके मुझे इंटरव्यू देना आया था। माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, टेडेक्स रिव्यू वगैरह आपने दिया कभी? जी नहीं, टेडेक्स और टॉल कभी मैंने नहीं करा। टेडेक्स अभी मैंने नहीं सीखा। सिर्फ स्टोरी पोस्ट, सॉन्ग्स वगैरह बनाना मुझे आता है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन टेडेक्स भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे, कुछ ही दिन की बात है, टेडेक्स की तरफ आएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कैनवा पे आपको कैसा लगा? क्या आसान लगे आपको टास्क, या दुश्वार कुन है, क्या है, किस तरह से आप कैनवा चलाते हैं? कैनवा में जो टास्क में शामिल है वो कैनवा पोस्ट है, और अगर सॉन्ग्स बनाने होते हैं तो वो भी कैनवा के ज़रिए ही वीडियो में असाइंड होता है। सही है। कैनवा पोस्ट इतना मुश्किल नहीं है, चलाना आसान है, इजी काम है। आपको पोस्टर बनानी होती है, कैनवा पोस्ट बनानी होती है, आपको एआई जनरेट पोस्ट भी बनानी होती है, और कैनवा पोस्ट अलग होती है जो आपको मैनुअली बनानी होती है। कैनवा पोस्ट ऐसे है जैसे आपको आपको थोड़े वर्डिंग दे दिए जाएंगे, सेंटेंस दे दिए जाएंगे, आपको पिक्चर में वो सेंटेंस कॉपी करने या लगाने, आपको डिज़ाइन करना है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से निकलवा के वो आपको पोस्ट करना है। तो ऐसे आपका कैनवा पोस्ट का टास्क होता है। और कैनवा पोस्ट में सिर्फ पिक्चर से नहीं बनती, बल्कि क्या नाम है,
سانگس بھی بن جاتے ہیں، سانگس کو ویڈیو میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی ہم کینوا کے ذریعے آسانی کر سکتے ہیں۔ زبردست زبردست ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں آپ؟ جی چیٹ جی پی ٹی بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کے لیے آسانی کرتی ہے یا کچھ مشکل پیش آتی ہے آپ کو؟ چیٹ جی پی ٹی ایسا ہے، چیٹ جی پی ٹی کو ہر چیز کی نالج ہے، ایسا آپ سمجھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی ہم اپنی ساری پرابلم شیئر کریں تو وہ ساری پرابلم کا ہمیں سولوشن دے دیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ابھی ڈیولپ ہوئے تو بہت اچھی چیز ہے، ہماری آگے والی جنریشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ ہم کو اے آئی مل گیا۔ پہلے کے دور میں پرابلم کے سولوشن میں مشورے بھی لینے ہوتے تھے کسی کو تو لوگ انسانوں سے ہی لیتے تھے، اور انسان میں اتنا وہ نہیں ہے کہ گٹس نہیں ہے کہ وہ اے آئی کو ہرا پائے۔ اے آئی بہت اچھا ڈیولپ ہوا ہے، وہ ہمیں اچھی چیز سارے سولوشن دیتا ہے، ہر چیز کے دیتا ہے سولوشن، صحیح ہے، جو ہماری زندگی آسان بناتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ چیٹ جی پی ٹی نے غلط جواب دے دیا ہو؟ ابھی فی الحال تو جب سے میں یوز کر رہا ہوں مجھے کافی ٹائم ہو گیا چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہوئے، میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہو کہ چیٹ جی پی ٹی نے غلط دے دیا ہو۔ گوگل کے ہو تو اور الٹا اگر میں اس سے کوئی سولوشن کوئی پرابلم پوچھوں، مطلب کوئی سولوشن مانگوں تو ایک کے بجائے دو تین سولوشن دیتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی اور کو بھی اگر مشورہ دیں گے تو چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنے کا مشورہ دیں گے؟ جی اگر میں کسی اور کو بولوں گا اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں، آپ کو ایک مسئلہ ہے، پرابلم ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے مشورے دے دیا، آپ نے ہر چیز کر دی لیکن آپ کی نہیں آ رہی سمجھ میں، تو ایک طریقے سے ہم اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ اے آئی سے پوچھ لو، آپ کو کیا پتہ بتا دے، آپ کیا پرابلم کا سولوشن بتا دے، آپ کو آسان کر دے۔ چیٹ جی پی ٹی آپ کو پکچرس وغیرہ بھی بنا کے دیتی ہے یا بس صرف آپ بات چیت کرتے ہیں اس سے؟ نئی نئی پکچرس بھی بناتی ہے چیٹ جی پی ٹی، اور بہت سے چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بھی آئی ہیں جو ویڈیوز بھی بناتے ہیں، سانگس بھی بناتے ہیں۔ فی الحال چیٹ جی پی ٹی مجھے پکچرس بھی بنا کے دیتی ہے، اگر میں اس کو بولوں کہ ایسی پکچر مجھے چاہیے، اس کو پرومپٹ دوں تو وہ پکچر بنا کے دے دیتی ہے ہمارے مطابق۔ اچھا چیٹ جی پی ٹی جیسی اور بھی ایپ وہ ہیں ایپس ہیں تو آپ انہیں بھی استعمال کرتی ہیں یا صرف چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں؟ چیٹ جی پی ٹی کے علاوہ بھی بہت ساری اے آئی ہیں، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، جیمنائی ہو گیا، تو یہ سب میں یوز کرتا رہتا ہوں، نارمل یوز میں آتے رہتے ہیں ہم سب۔ مثلاً کون کون سی ایپس ہیں، کون کون سی اے آئی ہیں، کچھ بتائیں گے؟ اے آئی اگر ایگزامپل دوں اے آئی تو اے آئی میں تو بہت سارے آتے ہیں، جیسے چیٹ جی پی ٹی تو فرسٹ ہی آتا ہے، سیکنڈ جیمنائی آ جاتا ہے، تھرڈ سنو اے آئی آ جاتا ہے، کلاؤڈ فر اے آئی آ جاتا ہے جس سے کوڈنگ ہوتی ہے، اور بھی مختلف اے آئی ہیں جن کے نام مجھے معلوم نہیں ہیں۔ اور بہت ساری ہیں، بہت ساری ہیں۔ جی جی۔ اچھا ماشاء اللہ بہت زبردست۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے جب جہان اسکول میں آئے یا منور کیمپس سے ظاہر بات ہے آپ تو منور کیمپس میں آئے ہوں گے، تو آپ کو یہاں آ کے کیسا لگا اور آپ نے کیا سوچا؟ جہاں جی میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں، جیسے پہلے میں اسکول میں پڑھتا تھا، میں میٹرک پاس کر کے پھر اسکول میں آیا اے آئی اسکول میں، وہاں پہ اگر میں کمپیریزن بھی کروں تو والے اسکول سے والے اسکول زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ وہاں سے نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہی پڑھائی لکھائی، ایسا اسکول میں یہ فرسٹ اسکول ہے پاکستان کا جس میں لیپ ٹاپ اور موبائل پہ کام سکھا رہا ہے بچوں کو، آن لائن بزنس سکھا رہے ہیں، ان کی جو نئے نئے اے آئی کے دور میں ڈیولپ کروا رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے ریحان۔ زبردست۔ تو یعنی کہ آپ کو اچھا لگا یہ یہاں پر آنا، اور آپ نے اپنے والدین کو انکریج کیا کہ ہاں بھائی مجھے یہاں پڑھنا ہے، مجھے یہاں سیکھنا ہے، اور یا پھر انہوں نے آپ کی طرف توجہ دی کہ نہیں نہیں آپ نے یہاں ہی جا کے پڑھنا ہے اور یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں میں جب میری ماما نے دیکھا تھا ریحان اسکول کے بارے میں صحیح ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا نا، تو انہوں نے مجھے بتایا، پھر انہوں نے مجھے تھوڑی ویڈیوز دکھائیں ریحان سر کی، بچوں کی ویڈیوز دکھائیں، انٹرویو وغیرہ کی ہر چیز دکھائیں، تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ مجھے بھی شوق ہوا یہاں پہ آنے کا کہ ایسا کون سا اسکول ہے جہاں پہ لیپ ٹاپ موبائل پہ کام ہو رہا ہے اور کیا کام ہو رہا ہے، اے آئی کی فیلڈ میں کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا، تو ادھر آ کے بہت اچھا فیل ہوا، نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی اور بہت مزہ آتا ہے، مطلب کہ بچہ بور نہیں ہوتا، آپ ایسا سیکھیں۔
स्कूलों से मुख्तलिफ स्कूल लगा या वैसा ही लगा? और स्कूल से तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, बहुत बहुत ज़्यादा ही मुख्तलिफ है, क्योंकि उधर सिर्फ पढ़ाई लिखाई रेक्टिफिकेशन उस हद तक मतलब वो पढ़ाते हैं। इधर आए तो उधर तो बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं मुख्तलिफ। आप सर्चिंग करो, आप बहुत सारी खुद से आप टास्क करो, आप आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आप नई नई चीज़ सीखोगे एआई के दौर में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। अच्छा, आपने मार्केटिंग वाला लगाया अपने नाम के साथ, तो इससे आप क्या मुराद ले रहे हैं? मार्केटिंग सीखेंगे या मार्केट में काम करेंगे या ये एआई के साथ जुड़ेंगे, क्या करेंगे? किस किस सिस्टम में आप इसको सीखेंगे? मार्केटिंग वाला जी, मार्केटिंग वाले तो ये सोच के लगाया था, क्योंकि जहाँ मैं मैट्रिक जब मैं 9 के एग्ज़ाम दिया था, मैट्रिक में गया था, तो मैं क्या नाम है एक कोचिंग जाता था, मतलब उधर भी कोचिंग जाते हैं, कोर्सेज आपने सुना होगा, कोर्सेज करते हैं बाहर से। और मैंने मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो उस वजह से मैं मार्केटिंग का शौक भी था। सही है, तो और मार्केटिंग में करता भी हूँ, कभी कभी चीज़ें प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने नाम के आगे भी मार्केटिंग वाला चूज़ किया। सही, माशाल्लाह। तो अगर आपको कहीं जाना हो, घूमने जाना चाहें किसी मुल्क में, तो कौन कौन से मुल्क घूमना चाहेंगे? अगर मैं घूमने जाऊँ सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जाऊँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है उधर जाना। उधर का माहौल बहुत पसंद है, तो सबसे पहले तो मैं अमेरिका विज़िट करूँगा, उसके बाद लंदन वगैरह की साइड, यूरोप की साइड जाना चाहूँगा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको शहरों में कौन कौन से शहर पसंद हैं? पाकिस्तान के अगर शहरों में बात की जाए पाकिस्तान के, तो इस्लामाबाद कराची बेस्ट है। तो कराची में तो रेस करता हम लोग, कराची तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद अगर आप पूछेंगे तो इस्लामाबाद। ज़बरदस्त। अगर आपको, यानी कि जैसे 28 करोड़ के मालिक बनने को कह रहे हैं सर रेहान अल्लाह वाला, अगर आपको 20 करोड़, चलें फिर फ़िलहाल 20 करोड़ की बात करते हैं, इतना पैसा मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे? अगर मुझे इतना पैसा मिल जाए तो आप देखें, सबसे पहले तो डोनेशन करूँगा, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना देखूँगा कि मुझे अपने खर्चात क्या पूरे करने हैं। सही है, अपने वालदैन के बाद कुछ लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। सही है, कोई ऐसी चीज़ बनाऊँगा जिससे आप सारे सवाब होता है, सवाब जारिया रहे, ऐसी चीज़ें। सही। तो आप अपने आदत के बारे में बताइए। आप सुबह किस टाइम उठते हैं और फिर क्या आपकी रूटीन, डेली रूटीन क्या है? अगर मैं अपनी रूटीन की बात करें तो सुबह मैं तकरीबन 10 11 बजे उठ जाता हूँ। सही है, और फिर नाश्ता वास्ता करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ ज़ोहर की, नाश्ते फिर इधर आ जाता हूँ। 3 से 5 बजे तक टाइमिंग है, फिर इधर से जाता हूँ, मैं वापस से जाता हूँ, फिर मैं घर बैठता हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत अपने टास्क वगैरह करता हूँ घर पे। फिर मैं बाहर फुटबॉल खेलता हूँ, मुझे फुटबॉल का शौक है, तो फुटबॉल खेलने चले जाता हूँ। फिर रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ये मेरी हॉबीज़ हैं शाम को बस। सही है। आपको खेल कौन कौन से पसंद है? खेल सबसे पहले तो फुटबॉल ही पसंद है, और अगर मोबाइल गेम की बात करी जाए तो थोड़ी बहुत माइनक्राफ्ट खेल लेता हूँ बस, पबजी वगैरह बस। सही। आपकी आदतों में अच्छी आदतें और बुरी आदतें एक एक बताइए। अच्छी आदत अच्छी आदत ये है कि नमाज़ टाइम पे पढ़ लेता हूँ मैं। इस बात से तो मम्मा भी एग्री करती हैं। सही है, और बुरी आदतों में ये है कि मैं रात को थोड़ा लेट सोता हूँ बस। इसके अलावा तो मेरे साथ तो कोई बुरी आदत नहीं है। मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है? फ्यूचर फ्यूचर मुझे ऐसा करना है, जैसे इधर से ही सीख के मुझे अर्निंग करनी, अर्निंग करके अपना घर लेना है। मामा पापा को खुश करना है, उनको सेटिस्फाई करना है, बस यही मैं चाहता हूँ।
आपके वालिदैन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? अगर वालदेन वालदेन तो अच्छा ही सोचता है अपने बच्चों के बारे में। वो जो उनको चीज़ मेरे बारे में कोई बुरी लगती है तो वो समझाते हैं पहले, अगर मैं फिर भी नहीं करता थोड़ा बहुत डांट देते हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं समझ जाता हूँ फिर आइंदा मैं वो चीज़ नहीं करता। बस यही है, वालदेन कभी अगर वो गुस्सा आ जाते तो नाराज़ हो जाता था तो मनाने के लिए। और कितने बहन भाई हैं और कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं वो? जी मैं मुझे मिला के मैं सबसे बड़ा हूँ अपने घर में, और बहन भाई हैं। फिर मेरे से छोटा भाई है, फिर मेरी एक छोटी बहन है। और मैं तो रिहान स्कूल में आकर मैट्रिक पास करके, मेरा भाई भी 1 महीने में यहीं पे आएगा सही है। और छोटी बहन तो अभी बहुत छोटी है, वो स्कूल में नहीं जाती। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो आप क्या समझते हैं ये जो रेहान स्कूल है इसमें और क्या अच्छाइयाँ हो सकती हैं? आपने अभी तक देखा, जो कुछ आपको समझ में आया उसके बारे में बताइए। और जो आप इसमें और बेहतरी समझ सकते हैं कि इस तरह से और बेहतरी हो सकती है तो उसके बारे में बताइए। इसमें रिहान स्कूल में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें बेहतरी हो सके। अगर बच्चों के कंफर्ट की बात की जाए तो इधर गर्मी की बहुत प्रॉब्लम है, बस इससे ज़्यादा नहीं। पानी की भी एक प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। रेहान भाई के बारे में आपके ख्यालात क्या हैं, उसके बारे में कुछ इजहार करेंगे? सर रेहान की बात की है, सर रेहान ने तो बहुत अच्छा ही फैसला लिया कि ऐसे स्कूल उन्होंने बनाए और आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा काम किया कि उन्होंने वाले स्कूल से बेटर ये वाला स्कूल खोला। यहाँ पर आपको कौन फैसिलिटेट कर रहा है और फैसिलिटेटर के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं कि इसके अंदर क्या ख़राबी है और क्या अच्छाई होनी चाहिए? ये कौन सा यहाँ पे टीचर तो है जो आपको पसंद है? यहाँ पे तो मुझे मिस खानसा यही करती है, मिस खानसा फैसिलेट करती हैं मुझे। और वो हर चीज़ समझाती हैं, मतलब अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आई थी तो वही मुझे समझा देती हैं। उनमें कोई मतलब बुराई नहीं है, वो अच्छी फैसिलिटर हैं। यानी कि आपको एक टीचर पसंद है, बाकी और टीचरों के बारे में क्या इरादा है, क्या ख्याल है? वो भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि सबका बुरा बोलते हैं, ये सारी में से अच्छी हैं, बल्कि सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाती है, अपना समझाती हैं ये। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को और अपने जानने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनके अंदर भी अवेयरनेस आए और वो भी समझें कि हाँ भाई, हमारे इस बच्चे ने माशाल्लाह इतनी तरक्की करनी शुरू कर दी 1 महीने में, तो और बाकी बच्चे भी आके इधर कुछ सीखेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे ऐसे किसी को समझाना हो तो सबसे पहले तो मैं उसमें मतलब मैं कंपेयर करूँगा स्कूल को वाले स्कूल से, ट्रेडिशनल स्कूल से ये वाले स्कूल को कंपेयर करूँगा। उसको फिर खुद समझ आएगी कि हाँ यहाँ ज़्यादा चीज़ें सिखा रहे हैं, वहाँ क्या होता है। तो एडवाइस में मैं ही दे सकता एडवाइस नहीं दे सकते, मकसद ये कि आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? हूँ। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं आगे तो बढ़ रहे हैं, हर किसी को नई नई चीज़ें आती हैं, हर किसी को अच्छा कॉन्फिडेंस है, किसी के अंदर अच्छी चीज़ें आती हैं, और स्किल्स में भी उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एआई के अंदर भी वो बहुत अच्छे काम करते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया और मैं यही चाहूँगी कि आप इंशाल्लाह आगे बढ़ें और इससे भी ज़्यादा सीखें। और जब 3-4 महीने गुजर जाएंगे फिर हम दोबारा जब इंटरव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ चुके होंगे और मुझे अच्छा लगेगा और बहुत खुशी आएगी आपको मिलने के बाद, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे नहीं कर रहे हैं, कुछ टास्क सीखने टास्क नहीं कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं आप माशाल्लाह अच्छे कर रहे हैं और आइंदा भी सीखेंगे वो भी इंशाल्लाह बेहतर करेंगे।
इंशाल्लाह और किसी नए गेस्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। اللہ حافظ اللہ حافظ.